और ये कारण है दोस्तों, जब मंदिर में जाएंगे जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को खिलाने के लिए क्या, तो असली माखन और, लेकिन हमारी गोद में जो नन्हा मुन्ना बाल कृष्ण बैठा उसके लिए कैडबरी, उसके लिए नेस्ले की चॉकलेट, उसके लिए अंकल चिप्स। मंदिर के पत्थर की राम की मूर्ति को, मंदिर के पत्थर की कृष्ण की मूर्ति को कागज के भगवान श्री कृष्ण को खिलाने के लिए असली माखन मिश्री, और हमारे घर में जो नन्ना मुन्ना बालक बैठा हुआ है उसके लिए कैडबरी। यही कारण दोस्तों हम कहीं ना कहीं पीछे उलझते जा रहे हैं। और मेरा कहना है जब मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में अगर मान लो फिल्मी गीत बजा दूं तो, एक प्रश्न पूछ रहा हूं, मंदिर में मान लो फिल्मी गीत बजा दूं, आप क्या कहेंगे? यहाँ के पुजारी, पंडित, ब्राह्मण, राजपूत सब मिलकर मेरे से क्या कहेंगे? बाबा जी दिमाग खराब हो गया, मंदिर में आप फिल्मी गीत बजा रहे हो। क्यों भैया? पत्थर के भगवान जहां बैठे हैं उनको सुनाने के लिए भजन, और जहां हमारा जीता जागता नन्हा बालक जो कल की भारत माता का सपूत बनना है, जो कल का राम, कल का कृष्ण बनना है, उस बालक के लिए भजन नहीं। उस बालक के लिए चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे क्या है, उस बालक के लिए दिल्ली शहर में घाघरू हुए, ये गीत हम उनको सुना रहे हैं, उनको रिमिक्स दिखाएंगे। उससे हमको परहेज नहीं दोस्तों। ये मंदिर आपका भला नहीं कर सकते जब तक कि आप अपने घर को, यदि चाहते हैं, यदि गीत सुनना है, यदि नाटक ही करना है भक्ति का, तो जाइए और कहीं, और किसी संत के पास जाइए, और कहीं जाकर बैठिए। लेकिन मैं तो एक बात कहूंगा, यदि चाहते हैं वास्तव में देश धर्म का बने, यदि राम के मंदिर वाला देश बनाना है, राम के चित्रों वाला देश बनाना है, तो और कहीं जाइएगा। लेकिन यदि देश राम का बनाना है तो खुद कहीं ना कहीं हमको अपने घर से राम पैदा करके देने पड़ेंगे, हमको खुद अपने घर से कहीं ना कहीं कृष्ण बन के देना पड़ेंगे, हमको खुद। क्योंकि मैंने देखा है ना, सेलाना तो धार्मिक नगरी है, पर धार्मिक नगरी किसी सिंहस्थ में था, उज्जैन में सिंहस्थ में देखा। किसी एक के बारे में दोस्तों, मैं किसी दूसरे पंथ के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और पे आरोप नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि हमारी कमजोरी का कारण केवल एक है कि हम में एकता नहीं, हम में धर्म नहीं। इसके लिए दूसरे लोग जिम्मेदार नहीं है। सिंहस्थ में देखा, महात्मा जी मंच बैठे कथा करते हैं, आपने भी देखा, वो टीवी पे देखना, महात्मा जी मंच प्रवचन करते हैं, रामायण की कथा, भगवान राम, भैया लक्ष्मण, माता सीता कीड़े कांटों में भाटों में पैदल चले जा रहे हैं, ऊपर सूर्य तप रहा है, राम जी को पसीने आ रहे हैं, और श्रोतागण सुन के आंसू बहा रहे हैं। देखा होगा टीवी पे, भगवान राम पैदल चले जा रहे हैं, कथा कर रहे हैं महाराज जी, भगवान राम पैदल चले जा रहे हैं, श्रोतागण आंसू बहा रहे हैं, और मंच में महाराज जी एसी की हवा खा रहे हैं। मैं कई बार कहता हूं, फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था, फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था। हम बोलेंगे गीत ही हमने बार बार दोहराया था कि स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हरदम दान किया, और कहा गया उसको ना समझा, आंख मींच कर मान लिया। मंदिर ऊंचे बनवा करके स्वर्ण कलश चढ़वाए थे, और फर्शों में हीरे मोती माणिक पन्ना जड़वाए थे। आंख मींच कर सोचा हमने पाप हमारे छूट गए, और आंख खुली तो देखा उनको चंद विधर्मी लूट गए। टूट गए देवालय जिनको श्रद्धा से बनवाया था। फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था। मैं चाहता हूं आज बोलकर चला जाऊं, क्योंकि शहर में बड़े बड़े मंदिर बन जाएं, लेकिन क्या बड़े बड़े मंदिर आपके धर्म की रक्षा कर लेंगे? नहीं, क्योंकि हमारे देश को तोड़ा कहां से गया? देश को तोड़ा गया वनवासी समाज से। ये देखते देखते सेलाना का वनवासी क्षेत्र, बाजना का क्षेत्र, ये रतलाम का क्षेत्र, झाबुआ का क्षेत्र, जहां कभी हरे रामा हरे कृष्णा गूंजता था, आज वहां क्या है? चर्च। मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं, चर्च किस लिए देश में आए थे? ये तमाम ईसाई मिशनरियां आई थी सेवा के लिए, ये आई थी पढ़ाने के लिए, पढ़ाई के नाम से जंगलों में गई। मेरा कहना, आज तक 50 सालों में ईसाई मिशनरी पढ़ाया होता तो 150 साल हो चुके भारत में एक भी आदमी अनपढ़। लेकिन नहीं, आज भी चले जाइए बाजना के अंदर, चलिए मेरे साथ झाबुआ जा रहा हूं मैं कल। छोटे छोटे गांव, झोपड़ियां, आज भी झोपड़ियां हैं, और चर्च आलीशान। ये इतना बड़ा जॉर्ज स्टेम्स जलाया गया, एक आदमी और 2 बच्चे, 3 लोग जलाए गए, पूरे देश के अखबार काले कर दिए गए, पूरी दुनिया भर में हंगामा मचा। 56 लोग जलाए गए, क्या इतना बड़ा हंगामा मचा? 30 लोग भून दिए गए, क्या इतना बड़ा हंगामा मचा? नहीं, कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता बदल गई है दोस्तों। उनसे निपटा जा सकता है, क्योंकि खतरा बाहर का है, लेकिन जो खतरा हमारे अंदर से आ रहा है उससे कौन निपटेगा? मेरा कहना, मंदिर आप ही तब रक्षा कर पाएंगे जबकि हर आदमी को मंदिर उपलब्ध हो, क्योंकि हम ईश्वर को बांध रहे हैं अपने घर की दीवारों में।
ये राम साला की योजना भी यहाँ पर चल रही है, हरि सत्संग समिति भी चल रही है, एकल विद्यालय के काम भी चल रहे हैं। लोग बोलते हैं हम इसके लिए क्यों करें? तो मेरा कहना दोस्तों, हम सबके घर पे क्या राम के मंदिर नहीं, कृष्ण के मंदिर नहीं है? और हम क्या बोलते हैं, मेरे राम जी पे सोने का हार, क्यों वो तुम्हारे राम जी? मुझे मानो तुम अपने राम से प्रेम करना चाहते हो, तुम राम से प्रेम नहीं करते। यदि आपको राम से प्रेम होता तो किसी भी गरीब के घर पर अगर राम रखे होते तो वहां पर भी दर्शन करने के लिए नहीं। साला सर वाले हनुमान जी बहुत बड़े हनुमान जी, क्यों? सोना चांदी है, बड़े बड़े सेठ जाते हैं दर्शन करने के लिए, और हमारे गांव खड़े में गरीब हनुमान जी बैठे, वो तो गरीब हनुमान, चने चिरोंजी नहीं मिल रहे खाने को। पूछिए दोस्तों अपने दिल से, माता वैष्णो देवी बहुत बड़ी देवी है, क्यों? पैसा बहुत है इसलिए? अरे आप गरीब अमीर हो सकते हैं, क्यों देवताओं को गरीब अमीर बनाना चाहते हैं? क्या हमारे गांव के बाहर जो देवी है, क्या सेलड़ा जो देवी का मंदिर है, ये देवी अलग है? नहीं, देवी वही है, लेकिन हमारे मंदिर ऐसे बनते हैं। ये मेरे चौराहे के गणेश हैं, बहुत बड़े बनना चाहिए मंदिर। उस मोहल्ले के गणेश जी से मेरे गणेश जी का मंदिर, उसकी साड़ी मुझसे ज्यादा सफेद कैसे, उसका मंदिर, क्योंकि वो उसका मंदिर है, भगवान का मंदिर नहीं है। हम ईश्वर को बांध रहे अपने घर की दीवारों में, और खोट कहीं ना कहीं मगर है भक्ति भरे विचारों में। हम अपने ठाकुर को सोने चांदी से मरवाते हैं, और ठाकुर का है नाम प्रतिष्ठा हम अपनी बढ़वाते हैं। ठाकुर को अपनाते ठाकुर की राह नहीं, और दुनिया जिस ठाकुर की उस दुनिया की है परवाह नहीं। सचमुच अगर तुम्हारे ठाकुर दुनिया भर के ठाकुर हैं तो गले लगाओ उन्हें जिन्हें ठाकुर ने गले लगाया था, फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था। हम बोलेंगे गीत में बार राम ने जाकर शबरी के बेर खाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या मैं शबरी के पास जाने की कोशिश करूंगा? नहीं। राम ने केवट को आशीर्वाद दिया, केवट ने राम के पैर धोए, राम हनुमान से जाकर मिले, राम वनवासी सुग्रीव से जाकर मिले। ये तो कथा करने में हमको आनंद आता है, इसके लिए हम खर्च कर सकते हैं, लेकिन क्या इस बात के लिए हम खर्च करने को तैयार हैं कि जैसे मेरे राम जाकर किसी वनवासी से मिले, मैं भी जाकर किसी वनवासी भाई के पास जाऊंगा? इसके लिए हम तैयार नहीं। हम आज के शबरी के पास नहीं जाना चाहते, हम आज के सुग्रीव के पास नहीं जाना चाहते, हम आज के हनुमान को गले लगाना नहीं चाहते। यही कारण है दोस्तों, उस समय राम खुद शबरी के पास गए, राम खुद केवट के पास गए, इसलिए देश में राम राज्य आया। लेकिन आज हम केवल राम के गीत गा रहे हैं, हम शबरी या केवट से मिलने के लिए नहीं कि साथ चले और साथ में बोले वेद वचन प्यारा है, व्यष्टि नहीं समष्टि में हरि ने खुद को विस्तारा है। जाओ मंदिर में सत्संग करो, सबके संग भजन करो, और अपने अपने घर में छोटे मंदिर का सृजन करो। मुस्लिम को देखो कुछ भी हो पर मस्जिद में जाता है। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, मुस्लिम भाई भी, कई बार मैं बोलता हूं, कई बार लोग बोलते बहुत सांप्रदायिक आदमी है, क्यों बोलते हैं? हालांकि मैं पहले कहता हूं, अशफाक उल्लाह की कुर्बानी भूलना हम पाएंगे, अशफाक उल्लाह की कुर्बानी भूलना हम पाएंगे। हम हमीद के वीर कृत्य को बार बार गाएंगे, और युगों युगों तक भी गाएंगे हम रहीम की बानी, और श्री कृष्ण के अमर भक्त रस खान की दिव्य कहानी। हमें हिंदू से ज्यादा प्यारे ऐसे मुसलमान जिनकी रग रग में लहराता प्यारा हिंदुस्तान। और इसका मतलब ये नहीं घुसपैठ की भी तारीफ करूं, पर मैंने बताया दोस्तों, उनसे भी तो सीख ले, ईसाइयों से कुछ सीख ले। 7 समंदर पार से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, फ्रांस से, जहां की जलवायु उनको सूट करती है, वो अपनी जलवायु खोकर इस लू के थपेड़ों में गांव गांव घूमकर काम कर रहे हैं। हमारे भाइयों का धर्म बदलने को तैयार हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सेना के भाइयों से कि वो 7 समंदर पार से ईसाई आकर धर्मांतरण करने में लगे हुए हैं, देशद्रोही बनाने में लगे हुए हमारे वनवासी भाइयों को, लेकिन हमारे अंदर क्या इतनी देशभक्ति है कि हम अपने भाई से जाकर गले मिल जाएं? नहीं, मिल गया तो मामा है मामा, खुद के मामा का सम्मान। जब आप किसी वनवासी को मामा बोलते हैं तो पूछिए अपने दिल से, क्या जितना प्रेम अपने मामा के लिए उतना प्रेम होता है? नहीं, हमने मामा शब्द को मजाक बनाकर रख दिया। और दोस्तों मेरा कहना है, यदि आसपास के वन सुरक्षित नहीं हुए तो ये मैं कहकर जा रहा हूं, सेलाना की कोई रक्षा, क्या पुलिस आपकी रक्षा कर लेगी? क्या एक एक गाड़ी जब सेलाना से बाहर जाएगी तो पुलिस वाले आगे पीछे जाएंगे लेकर? एक एक मोटरसाइकिल निकलना पड़ेगा, इन माताओं बहनों को भी स्कूटर पर बैठ कर जाना पड़ेगा, कौन रक्षा कर लेगा आपकी? मेरा कहना, आइए
एक बार वनवासी भाई को बोल रहा है उसकी आवश्यकता ज्यादा नहीं है, उसको हमारी तरह बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना नहीं है, लेकिन उसकी मन में केवल एक इच्छा है। क्योंकि दोस्तों गीत में बधाइयों के फिर कभी सुनाऊंगा, छंद रस अलंकरण के फूल फिर खिलाऊंगा, वीणावादी नीमनग्न है कला के नाम पे, और शब्द बिक रहे हैं आज पायलों पे जाम पे। हे ज्वलंत प्रश्न इनसे आंख न चुराइए, आज मन की पीड़ाओं के स्वर भी लेते जाइए। माया का है काम ध्यान राम से हटाती है, वे फूल फल रही है काशी राम की प्रजातियां, और देश से बड़ी हुई है आज क्यों ये जातियां। दोष इनको दीजिए ना खुद का दिल टटोलिए, कि धर्म को खरीदती हो जब विदेशी रोटियां, धर्म को खरीदती हो जब विदेशी रोटियां, और दवाई केची बन के काटती हो चोटियां। ऐसे में राम बन के घर दिलों से दिल को आप जोड़ दें, ऐसे में राम बन के घर दिलों से दिल को आप जोड़ दें, तो क्या मजाल काशी राम की कि देश तोड़ दे। राम बन के केवटों को फिर गले लगाइए, राम बन के केवटों को फिर गले लगाइए, वन में जाके शबरियों के बेर फिर से खाइए, आज मन की पीड़ाओं के स्वर भी लेते जाइए। जो दोस्तों बात कर रहा कि मुस्लिम को देखो कुछ भी हो पर मस्जिद में जाता है, अपनी अपनी छोटी मस्जिद घर में नहीं बनाता है, इसीलिए वे एक और हम टुकड़ों में बटे हुए। सोचो कि संतों ने क्यों मंदिर का चलन चलाया था, फिर मत कहना कबीरों ने अपना धर्म निभाया था। हम बोलेंगे गीत ही हमने बार बार दोहराया था। आइए दोस्तों, बहुत देर से मैं बोलता रहा, आइए मैं चाहूंगा आप भी बोले, अपने हाथ खोले। मैं देखना चाहता हूं सेना में आकर भी अमेरिका के लोगों को दोनों हाथ ऊंचे करके मैंने गाते हुए देखा है, हरे रामा हरे कृष्णा। हम कितना राम भक्ति में हैं, हम अपने कृष्ण को कितना मानते हैं। मैं चाहूंगा हम ताली बजाकर आगे से लेकर पीछे तक के भाई जो खड़े हुए हैं बैठे हुए हैं, आइए एक बार देशभक्ति का गर्व भरते हुए हम सब झूमकर गाएं। हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।